हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गया हूं। यह जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। मां महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज गाइड मी एंजल्स। व्हाट इज द मैसेजेस, क्या मैसेजेस है, प्लीज बताइए। अब देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑन एफ वंड्स का कार्ड। तो यहां पे देखिए, आपकी हिम्मत के यहां पे दाद देनी पीडीडी देगी। आप ऐसी जगह पर चढ़ाई करने जा रहे हैं जहां किसी ने दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। लोगों को दूर दूर तक आइडिया नहीं रहा होगा। और किसके बदौलत? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बदौलत, अपने हिम्मत के बदौलत, जो आपने यहां पे वांट उठा रखी है कि नहीं, ऐसे लोगों के प्रति आपने ने आज हाथ में अपने वांट उठाई है, डंडे उठाए हैं। किसी ने तो आपको ऐसा बना दिया है। बहुत सॉफ्ट, काइंड हार्टेड इंसान आप रहे होंगे। आज आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। एक, अगर आप फीमेल हैं तो लायंस की एनर्जी है, मेल हैं तो यहां पे लायन की एनर्जी में है। आपको वक्त ने, लोगों ने अब ऐसा बना दिया, आपको सिखा दिया। बहुत कुछ चीजें सिखा गए लोग, उसी के बदौलत आज आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आपने एक बहुत ही टफ जर्नी अकेले ही झेली है। कोई आसपास नहीं रहा है आपके आसपास, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। आपके खिलाफ हिडन फोर्स थी, बहुत सारी, जो कि आपको पता भी नहीं थी। किसी ने आपको स्लो करने की कोशिश की, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला गया, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। आप वहां चढ़ने वाले हैं जहां किसी को दूर दूर तक आइडिया नहीं था। आपका राइज इतना साइलेंट, बहुत चुपचाप आप इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं कि इतना पावरफुल आपका ग्रो और ग्लो लोग देखने वाले हैं कि क्या है कि लोग यहां पे शॉक्ड रह जाएंगे। बिना बोले, बिना शोर मचाए आपने अपने ऊपर जो काम किया, जहां आपको पहुंचना टीचना था, वहां आप अकेले ही पहुंचे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टकल्स को झेलते हुए, क्योंकि यह ताकत आपके पास थी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था। आपके पास बहुत जबरदस्त आपके अंदर खुद को रिकवर करने की ताकत। नेगेटिविटी को तो आपने भीगी बिल्ली ही बना दिया। देखिए, किसी ने आपको जिंदगी में जरूर आप शेर की तरह दहाड़ते रहे होंगे, शेर की तरह आपकी एनर्जी रही होगी। कुछ लोगों ने आपको बिल्ली बनाने की कोशिश की, नेगेटिविटी में डालने की कोशिश की, लेकिन शेर शेर ही होता है। शेर को कोई खूंटे से बांध के नहीं रख सकता। यह आपने साबित कर दिया कि शेर या शेरनी शेरनी ही होती है या शेर ही होता है। उसे कोई भीगी बिल्ली नहीं बना सकता। पिंजरे में कितना दिन कोई कैद रखेगा, यह आपने साबित कर दिया। जो आपका गोल था, जो आपका लक्ष्य था, कितनी भी रुकावटें आए, आप अपने लक्ष्य को आप पाके ही रहे, राइज करके ही रहे। कितनी भी आपकी टांग खींची गई,
साइलेंटली बिना बोले बहुत पावरफुल आप हो गए। लोग शॉक्ड में चले गए, शॉक में चले गए। आपको देख के आपने डार्कनेस के बीच अपनी रोशनी को बचाए रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखा, अपनी डिग्निटी को बचाए रखा। अब डिवाइन आपको उठाकर शीश पर ले जाने वाले हैं। सबसे ऊंचाई पे जो आपका गोल था, जो आपका लक्ष्य था, जो आप पाना चाहते थे, इतना खींचातानी के बाद भी आप वहां पहुंच ही गए। अब आपकी कहानी पेन की नहीं है, किस चीज की हो गई? पावर की बनने वाली है। यह बहुत ही पावर, आप इस समय बहुत पावर में हैं। लक्ष्य से भटकाने वाले बहुत आए, पर आपने लक्ष्य को पा ही लिया। लोग यहां पे शॉक्ड हैं। चलिए अब हम कार्ड बाय कार्ड रीडिंग करते हैं। तो पहला ही कार्ड है यहां पे 10 ऑफ वंड्स का कार्ड है ये, ठीक है? तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि पास्ट में आप इस एनर्जी में थे, बर्डन, टेंशन, डिप्रेशन, एजाइटी। शायद अपने जिंदगी की गाड़ी को आप अकेले ढो रहे थे, या जिंदगी की जिम्मेदारियों को आप अकेले ढो रहे थे। देखिए, आपका अभी का अगर मैं सच बताऊं ना, इस समय आपका यानी इस समय तो आप बहुत एनर्जी में हैं, एकदम ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी अभी तक मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी। अब आपका अभी का सच, आपकी थकान, आपका बोझ और आपकी हिम्मत, ये सारी चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। यहां पे देखिए, ये जो 10 ऑफ वंड्स का कार्ड है ना, आपके प्रेजेंट जीवन का सबसे सच्चा रिफ्लेक्शन यहां पे मुझे दिख रहा है। जोर जोर से ये कार्ड जैसे चीख चीख के कह रहा है कि आप पिछले काफी समय से अकेले ही बहुत भारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। अ काइंड ऑफ इमोशनल बर्डन, मेंटल लोड और प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स, सब कुछ एक साथ आपके कंधों पर आ गया। आया जरूर यहां पे, और सच कहूं तो आप थके हुए नहीं हैं, आप बहुत थके हुए हैं। सिर्फ थका हुआ नहीं कहा जाएगा आपको, बहुत थके हुए। आराम आपको मिल नहीं रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए आप, कि यह थकान आपकी हार नहीं दिखाती है। यह थकान आपकी कैपेसिटी दिखाती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, और कितनी दूर अब भी जाने की क्षमता या हिम्मत आपके अंदर अभी भी और बची है। इस बर्डन के साथ एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है यह कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड तो नहीं है, पर यह आपकी पावर को शो कर रहा है। आपके खिलाफ कुछ हिडन प्रेशर्स भी बनाए गए थे पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रेशर आपके ऊपर, कुछ हिडन प्रेशर भी थे, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ऐसी इविल इंटेंशंस जो चाहकर भी आपको रोक नहीं पाई, थे आपके ऊपर। ऐसा नहीं है किसी ने आपकी जर्नी को बहुत स्लो करने की कोशिश की थी। आइदर यहां पर जेलसी या फिर सब्टल ब्लैक मैजिक इंटरफेरेंस जैसे एनर्जी ब्लक्स, डिजीटस, कंफ्यूजन, सनसिप केस, और यहां पे ओवरबर्डनिंग एनर्जीज आपके ऊपर रही है। लेकिन यह भारी नेगेटिविटी आप पर टिक नहीं रही, चाहे जितना आपको थकान महसूस हो रहा हो, क्योंकि आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है। आपका पर्पस बहुत क्लियर है, क्योंकि पर्पस से बड़ा यह बर्डन आपको लग नहीं रहा है। चाहे जितना बड़े बोझ तले आप हैं, लेकिन आपका लक्ष्य आपको दिख रहा है, जो आप भेदना चाहते हैं, और भेद के रहेंगे आप एक ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं जहां पहले कोई गया ही नहीं। यानी आपका लक्ष्य इतना ऊंचा है जहां कोई गया ही नहीं। इसीलिए बोझ बड्डिद्दा है, लेकिन मंजिल उससे भी बड्डिद्दी है। और इस मंजिल को आप छोड़ दिया है नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो यह कार्ड आपकी स्ट्रेंथ को यहां पे दिखाता है। कितना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, है ना? कि कितना भी आपके ऊपर बर्डन डाल दिया गया, बोझ डाल दिया गया, लेकिन फिर भी
आप बोझ ढोते हुए भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे। जो आप पाने आए थे, जो होने आए थे इस दुनिया में, आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई नेगेटिव इंसान आपका रास्ता रोक ही नहीं पा रहा है। लोग भौचक्के से रह गए आपको देख के। यहां पर किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। आपकी आने वाली शक्ति, आपका राइज, आपकी अथॉरिटी अब निकल के सामने आने वाली है। आपके अंदर के उस भाग को यह कार्ड शो कर रहा है जो अब भी पूरी तरह से जागने वाली है। अभी पूरी जगह नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब सामने आएंगी। राइट नाउ आप बोझ उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप खुद ही लॉर्ड गिवर नहीं, बल्कि यहां पे लैडर बनने वाले हैं, एक सीढ़ी बनने वाले हैं। यहां पे ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है। यहां पे बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं। अपने जीवन में किसी चीज को लेकर के ये रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर लोगों का बर्डन ढोते ढोते जो आप थक चुके हैं, तो कोई बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हैं। फियरलेस एक्शंस होंगे आपके, और अनपोलजेटिक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा आपका जीवन। आप आप ना दूसरों को फॉलो नहीं करेंगे। शायद कभी आपने किया होगा। लोग आपको फॉलो करेंगे। ऐसी ऐसी आप अपनी लाइफ बनाने वाले हैं। यहां पे आपकी इनर अथॉरिटी एक्टिव होती हुई मुझे दिख रही है। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे उसमें आप कमांड ले लेंगे। यानी जो चीज को आप टच करेंगे वह पूरा करके ही छोड़ेंगे। उसमें फुल कमांड आप लेंगे। आप जो बोलेंगे लोग उसे सीरियसली लेंगे। और सबसे खास बात यह है, आपके एनिमीज अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। उनकी एनर्जी आपकी ताकत के सामने टिक नहीं रही, क्योंकि इतना पावरफुल यह कार्ड है कि कहां से और एनर्जी यहां पे टिकेंगी। अगर किसी ने आपके ऊपर पास्ट में ब्लैक मैजिक या ब्लॉकेज स्पेल किया था, ब्लॉकेज क्रिएट की थी, या फिर मैनिपुलेशन करने की कोशिश की थी, तो अब यह कार्ड साफ साफ कह रहा है कि उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो रही है और आपकी शक्ति यहां पे उठ रही है। यहां पे हो सकता है आपकी कुंडलिनी भी अवेकन हो रही हो। यहां पे रूट चक्र की मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। आपकी शक्ति की पावर यहां पे जागृत हो रही है। अब आपकी हिम्मत पर दुनिया दाद देगी कि कितने हिम्मत वाले इंसान हैं आप, क्योंकि आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। आप अपने लक्ष्य को टच कर रहे हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए। 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो आपका पुराना दर्द या पास्ट में आपको कहीं से बिटल मिला था, और आपकी हीलिंग, ये तीनों चीजें मुझ यहां पे दिख रही हैं। ये कार्ड जो है ना, एक पेनफुल एनर्जी, इससे मुझे फील हो रही है। आपके दिल का सबसे बड़ा दर्दनाक चैप्टर खोलकर ये कार्ड मेरे सामने रख रहा है। ये पेन मैं फील कर पा रही हूं। आपने हाल ही में या कुछ समय पहले, ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत पेनफुल बिटल को फील किया है। हार्ट ब्रेक या इमोशनल कट्स आपने झेले हैं। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक दिया है। 3 खंजर आपके सीने में किसी ने उतार दिए। आपके सच्चे प्यार का बहुत गंदा घटिया फल आपको दिया है। बहुत दुखी हैं आप। यह कोई भी हो सकता है। फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिन्होंने भरोसा जिस पर आपने किया उसने आपके सीने में खंजर घोंपा, और या फिर कोई आपका लव रिलेशन ऐसा रहा हो सकता है जहां आपको बिटियल फील कराया गया, आउटसाइडर फील कराया गया, हार्ट ब्रेक दिया गया। इमोशनली आपको पूरी तरीके से ब्रेकडाउन आपका हुआ। यहां पे मुझे दिख रहा है, ये बिटियल सिर्फ रोमांटिक नहीं हो सकता। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है। फैमिली वर्क या किसी ट्रस्टेड इंसान से भी यह हार्ट ब्रेक आपको मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका दिल सच में बहुत चोट खा चुका है। इतना चोटिल है, वंडेड हार्ट। लेकिन बड़ी बात यहां पर दिख रही है, यह दर्द आपकी एनर्जी को सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आया था। यह दर्द आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत के लिए आया था। कोई इंसान आया था, बड़ा भारी लेसन आपको दे गया,
किसी ने इंटेंशनली आपकी इमोशंस को टारगेट किया था, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन, एंगर ड्रेनिंग। सॉरी, यहां पर इमोशनल मैनिपुलेशन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया होगा, या फिर ब्लैक मैजिक टाइप्स, यहां पे कुछ उसका भी इंटरफेरेंस जो दिल और दिमाग को दुख, कंफ्यूजन और एंजाइटी में डाल देता है। ऐसी चीजें भी आपके साथ की गई हैं। सिर्फ हार्ट ब्रेक ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपके साथ की गई हैं। स्ट्रेस बेस्ड मैजिक भी एक ऐसा फॉर्म होता है, वह भी आपके ऊपर किया गया था ताकि आप हमेशा स्ट्रेस में रहें। जहां व्यक्ति को मेंटली टूटने की, जहां पे व्यक्ति को ना वो मेंटली टूट जाए, ऐसी कोशिश की गई थी। लेकिन आपकी सोल में इतनी ताकत है कि वह अंधकार को ऑब्जर्व भी सही है। अपना अंधकार को भी ऑब्जर्व उसने कर लिया आपकी सोल ने। वह अंधकार भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाया। दर्द हुआ, लेकिन आप गिरे नहीं। अब आपकी हीलिंग चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अब क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। अब आपकी हार्ट, जो आपकी हार्ट की एनर्जी वास्ट पावर में लौट रही है। वंडेड हार्ट जो था, अब ये हील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और यहां पे ये आपके कम बैक का हिस्सा ये कार्ड दिखा रहा है। पेन टू पावर ये कार्ड दिखा रहा है। पेन से पावर तक की जर्नी इस कार्ड से मुझे दिख गई। यहां पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैच्योरिटी, आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आपकी इंट्यूशन का, यहां पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज हो रही है। यह एक बहुत डिवाइन कार्ड भी है। आपके अंदर की कामनेस अब धीरे धीरे वापस आ रही है। आप यहां पे इमोशंस में स्ट्रैंग हो रहे हैं। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। कोशिश करके भी कोई देखे तो वह उल्टा ही मैनिपुलेट होगा। अब कोई आपकी वीकनेस को वेपन नहीं बना पाएगा। पहले बहुत बनाया गया है। आपके अंदर एक बहुत ही जैसे एक पीसफुल किंग होते हैं ना, पीसफुल शांत राजा की तरह एनर्जी पैदा हो रही है आपके अंदर। राजा है लेकिन अग्रेशन नहीं है। बहुत पीसफुल एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑन एफ कप्स है। यह राजा है। तो अभी आपकी एनर्जी राजा तो है, पर बहुत शांत है। यहां पे एक शांति की एनर्जी आपके अंदर पैदा हो रही है। बैलेंस, आपके इमोशंस यहां पे बहुत बैलेंस्ड है। वाइज डिसीजंस आप ले सकते हैं। डीप इंट्यूशन आपके जीवन में आपको आ रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको समझ पा रहे हैं आप। और यहां पे स्टेबल हार्ट जो बहुत ज्यादा वंडेड था, इस समय आपका हार्ट बहुत स्टेबल हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि किंग ऑफ कप्स साइकिक प्रोटेक्शन का भी यह सिंबल हो सकता है। अनसीन फोर्सेस डिवाइन गाइडेंस आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, नजर दोष या नेगेटिविटी, इविल आई का असर करने की असर आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, तो अब यह एनर्जी आपके चारों तरफ एक शील्ड की तरह काम कर रही है। आप इमोशनल अटैक से सेफ हो रहे हैं। बहुत सारे इमोशनल अटैक्स भी आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं ना, तो बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं। इमोशनल अटैक्स बार बार आपकी तरफ भेजे गए हैं। तो अभी आप सेफ हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही ग्राउंडेड हो रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को क्लियरली सुनने लगे हैं। पहले जो सुन नहीं पाते थे ना, अब भी जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, आप सब सुन पा रहे हैं। आपकी सोल अब रिएक्शन मोड से यहां पर कॉन्शियस रिस्पांस मोड पर जा रही है। और यही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अब यहां पर हम देखते हैं द मून। यह एक रहस्य, इल्यूजन, हिडन एंड ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। यह कार्ड अवेकनिंग भी, इससे अवेकनिंग का कार्ड भी हो सकता है। तो यहां पे मिस्टीरियस कार्ड है। यह आपके आसपास कुछ हिडन एनिमी है। उनकी इंटेंशन साफ नहीं है। पीछे से खेल चल रहा है और कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि बैक बीचिंग हो सकता है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब लोग
एक दिखते हैं और होते कुछ और हैं। ऐसे लोग हैं आपके आसपास, यानी दिखने में कुछ और होते हैं कुछ और। आपके रास्ते में कुछ समय पहले तक ब्लैक मैजिक यहां पर और यहां पर नजर इविल आई या इमोशनल मैनिपुलेशन टाइप्स ऐसी एनर्जी एक्टिवेट थी। शायद कंफ्यूजन क्रिएट करना उनका काम था। आपकी प्रोग्रेस स्लो करने के लिए यह एनर्जी आई थी या भेजी गई थी। आपको डराना, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करना, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या डालना, या फिर मेंटल एफजी और एंजाइटी पैदा करना। यह एनर्जीज थी आपके आसपास, थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है क्रिएट की गई हो। तभी तो आपका रिलेशन टूटा इस तरीके से। लेकिन अब आप यहां पर बहुत जागरूक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। आप अलर्ट मोड पर मुझे दिख रहे हैं। आपको अब सच्चाई साफ साफ दिखने लगी है। आपके दुश्मनों की असलियत सामने आने लगी है। चीजें क्लियर कट आपके तरफ हो के बढ़ रही हैं। यहां पे ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है ना, आपको वार्निंग भी दे रहा और ब्लेसिंग भी। वार्निंग क्यों? वार्निंग इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप अब बहुत सावधान रहे, इसलिए आपको वार्निंग दिया जा रहा है। ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन आपके लिए रास्ता साफ कर रही है। अच्छा, ब्लेसिंग इसीलिए ठीक है। तो कुछ बड़ी सच्चाइयां आने वाले दिनों में आपके सामने खुलेंगी। अनएक्सपेक्टेड सच्चाइयां आने वाले समय आपके सामने आ सकती हैं। और जो भी छुपा हुआ खेल था वह खत्म होने वाला है। सारी चीजें क्लियर होने वाली है। बहुत कुछ पीठ पीछे चल रहा था, ये सब आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। दीज एम्ब्रेस आपकी जीत, आपकी अबंडेंस, आपकी चमक। आप राइज कर रहे हैं यहां पे। ये एक गॉडेस की पावर भी बताता है ये कार्ड, कि बहुत डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी, यानी कि एक मदरली नेचर, बहुत नर्चरिंग नेचर, बहुत प्योर सोल काइंड हार्टेड पर्सन आप हो सकते हैं। यहां पर देखिए, ये जो एम्ब्रेस है, आप अब एक नए दौर में, यहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लग रहा है आपकी हुई है यहां पे, जहां ग्रोथ आपकी रुकने वाली नहीं है। बहुत सारी ग्रोथ अबंडेंस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। गॉडेज एनर्जी को आप कैरी करते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपकी एनर्जी अब फर्टाइल हो रही है। आप जो भी बोएंगे वह मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। यानी जो भी आप सोचेंगे वह मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। यहां पे उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, सेल्फ वर्थ, ब्यूटी। आपकी ब्यूटी भी बहुत बढ़ने वाली है। सक्सेस, स्टेबिलिटी और डिवाइन फेवर भी, है ना? तो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। अब आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपकी ग्लो बढ़ने वाली है। आपकी प्रेजेंस पावरफुल होने वाली है। और आपकी प्रोटेक्शन डिवाइन लेवल तक बढ़ चुकी है। यहां पे कंफर्मेशन डिवाइन से आपकी भाई बातचीत तो होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कोई ब्लैक मैजिक एनवी नजर या जेलसी वाली एनर्जी आपके पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। आप अपनी लाइफ का सबसे प्रॉस्पेरियस फेस एंटर कर रहे हैं। प्रॉस्पेरियस फेस में एंटर कर रहे हैं। तो एम्ब्रेस का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होता है। जो भी आपसे पास्ट में टकराया था, अब आपकी ओरा फील्ड में वह, यानी कि आपके एनर्जी फील्ड में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। तो आपने एक बहुत भारी जर्नी अकेले झेली है। हिडन फोर्सेस थी आपके आसपास, जिसने आपकी जर्नी को स्लो करने की कोशिश की, आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की। तो अब आप वहां चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, चढ़ाई करने वाले हैं, जहां किसी को दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था, है ना? आपका ग्रो होना है, चमकने हैं आपको। साइलेंटली इतना पावरफुल आप होने वाले हैं। बिना शोर मचाए आपका लक्ष्य
आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। कितनी भी टांगे खींची गई, कुछ सपने थे जिनको आप पूरा कर रहे हैं। लोग आपको देख के शॉक्ड में जाने वाले हैं। आपने डार्कनेस के बीच अपनी ब्राइटनेस को बचा के रखा। डिवाइन आपको उठाकर ऐसी जगह पर पहुंचाने वाले हैं जो आपका लक्ष्य रहा होगा। अब आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। यहां पे आपका लक्ष्य यहां पे ईश्वर से मिलना हो सकता है। बहुत बड़े अपने अबेंडेंस को पाना हो सकता है। अपनी जिंदगी में ग्रोथ हो सकती है। कुछ भी जो भी आपका लक्ष्य, आप वहां तक पहुंचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब यह आपकी पेन की कहानी यहां पे केच हो चुकी है। पावर की कहानी अब यहां पे ये कार्ड्स बता रहे हैं कितने पावरफुल है। लोग दाद देंगे आपको तो आपकी हिम्मत की। तो फ्रेंड्स, चलिए यहां पे कुछ पहले नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर अगेन, 3 नंबर, ओह गॉड। 10 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहां पे है, कंफर्मेशन है यहां पे, जिसने बहुत आपके जिंदगी में रोले डाले हैं। तो 3 नंबर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आपको दिख रहे हो, और 3 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, और थर्ड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। अगर आपको 33 दिख रहा है तो फ्रेंड्स, आप लिख के रख लो, इतना पैसा आपके जीवन में आने वाला है ना। अब आप बोलोगे हमारे जीवन में तो कोई पैसा नहीं आ रहा। अनएक्सपेक्टेड मनी आपके जीवन में आ सकता है। यह अब कैसे आएगा, आप मुझे बताना, ठीक है? तो अभी यहां पर कुछ एज देखते हैं। एज यहां पर 44, 45, 42, 40, ये लगातार ये एज निकल के आ रही है। और यहां पे 39, 34, 26, 29 भी किसी की एज हो सकती है। 51, 50, 57, 55 यहां पे एज है। और नेम इनिशियल्स हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए एक लेते हैं हम मैसेज, ठीक है? कि क्या डिवाइन एंजल्स आपको एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, या कोई गाइडेंस हो तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज बताइए। डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी वो वे क्या है। ओके, तो यहां पे किसी के लिए आ रहा है यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो आप कहीं पे ट्रैवलिंग सून, बहुत जल्दी आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, वैकेशन पे जा सकते हैं, या कोई आपके घर आ सकता है जिसके साथ आप मिलकर के आप लोग एक ग्रुप बना के भी ट्रैवलिंग के लिए कहीं कहीं जा सकते हैं। छुट्टियों के लिए, वैकेशन के लिए, चिल आउट के लिए कहीं भी जा सकते हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है वैकेशन पे छुट्टियां मनाने, थोड़ा हल्ला वल्ला करने जाएंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि मौसम भी अभी अच्छा हो रहा है ना? तो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी सी एनर्जी पिक हो रही है। तो यहां पे आपने अपनी जिंदगी में जो मैंने अभी भी कार्ड में आपको डिस्क्राइब किया, बहुत सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी झेला है। तो आपकी इनर हीलिंग हो चुकी है, चैलेंजेस आप झेल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में जितने चैलेंजेस थे, आप उन चैलेंजेस से गो थ्रू ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपके जीवन में पीस आ रही है, शांति आ रही है। इतना देखिए, यहां पे ना आप डिसीजन देखिए, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन एन इनर हीलिंग। तो यहां आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अपनी इनर हीलिंग कर चुके हैं। आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में लेसन ले चुके हैं, इनर हीलिंग कर चुके हैं। अब डिवाइन आपको इतना धन देने वाले हैं कि अब आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सारे चैलेंजेस को आप खुद पूरी तरीके से अपने जीवन से आउट करने वाले हैं। कोई चैलेंज आपको चैलेंज लगने वाला नहीं। बहुत कुछ आपने सीख लिया है। तो यहां पे
जो लोग भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं या जिनकी एनर्जीज निकल के आ रही है वह फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।